एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए निकला। पहले यातायात की सुविधाएं तो थी नहीं, तो वह पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता उसे केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता, मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते 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 कई महीने बीत गए। आखिरकार वो केदारनाथ धाम पहुंच ही गया। पर वह उस समय पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो गए थे। पंडित जी वहां मिले। पंडित जी को उसने बोला वह बहुत दूर से और कई महीनों से चलता आ रहा है। तो पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके आप दरवाजे खोल दीजिए और मुझे प्रभु के दर्शन करने दीजिए। लेकिन वहाँ का नियम तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियम तो नियम होता है ना। तो वह बहुत रोया, बार बार भगवान शिव को याद किया, प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वह प्रार्थना करता रहा और रोता रहा सभी से, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। तब पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुल जाएंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ़ और ठंड पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे 6 महीने के लिए दरवाजे मंदिर के बंद रहते हैं। और सभी लोग वहाँ से चले गए। वह वहीं रोता रहा। रोते रोते रात हो गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया, लेकिन उसे विश्वास था कि वह शिव से जरूर मिलेगा, अपने प्रभु के दर्शन जरूर करेगा। उसे बहुत ही मगर भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने उसी समय किसी के आने की आहट सुनी। देखा कि एक सन्यासी बाबा उसके पास आ रहे हैं। जब सन्यासी बाबा उसके पास पहुँचे तो उसके पास आकर बैठ गए। पूछा, बेटा तुम कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया है बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और उसे खाना दिया और उसे वापस जाने के लिए कहा, मगर वह अपनी ज़िद पर अड़ा रहा और बोला कि मैं प्रभु के दर्शन किए बिना नहीं जाऊँगा। और फिर बहुत देर तक बाबा जी उसे समझाते रहे और उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर बहुत दया आई और फिर बाबा जी बोले वह कि बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर अब ज़रूर खुलेगा और तुम दर्शन जरूर कर जाओगे। तब बातें करते करते ना जाने भक्त को कब नींद आ गई। जब सुबह उसने आँख खोली तो इधर उधर बाबा जी को देखा, मगर बाबा कहीं नहीं मिले। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा मंदिर के पंडित जी आ रहे हैं और अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल तो आपने कहा था कि मंदिर 6 महीने के लिए बंद रहेगा और 6 महीने बाद ही खुलेगा, तो लेकिन आप तो सुबह सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की और कहा, अरे तुम वही हो ना जो मुझे मिले थे, 6 महीने होते ही तुम वापस आ गए। उस आदमी ने आश्चर्य से कहा, नहीं, मैं कहीं गया ही नहीं था। कल ही तो मैं आपसे मिला था, रात में ही मैं यहीं सो गया था, मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 6 महीने पहले ही मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद वापस आया हूँ। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान रह गई। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 6 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने अपनी सन्यासी बाबा वाली सारी बात बताई कि एक सन्यासी आया था, लंबा था, लंबी लंबी जटाएं थी, एक हाथ में त्रिशूल था और एक हाथ में डमरू था और मृगशाला पहने हुए था। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो अपनी ज़िंदगी लगा दी मगर प्रभु के दर्शन नहीं कर पाए। सच्चे भक्त तो तुम हो, तुमने साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में ही परिवर्तित कर दिया, कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और तुम्हारी पवित्र श्रद्धा और विश्वास से हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। देखिए दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार शिव भक्त ने असंभव को भी संभव बनाकर भगवान शिव के दर्शन किए, और उसी प्रकार हम भी खुद पर विश्वास और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से लक्ष्य की प्राप्ति कर अपने जैसे गुणों को अपनाकर अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।